आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की ग़िज़ा। मेरा नाम सुंबल है और मैं डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं सिचुएशन तैयारी हो की गई हुई तरफ। है कि जो है यानी कि मेरे जो गोड़े गिट्टे हैं ना वो ऐसे हैं कि बस 70-80 साल वाली सिचुएशन हो गई हुई है कि गोड़े गिट्टे जो है वो दर्द करते हैं और सुन्न हो जाते हैं पाँव। तो मैंने उनका क्या हल उसका किया है, तो मैंने कहा चलो जी जितने विटामिन्स वगैरह ना सबको जो है ना वो मिक्स कर दो, तो देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इससे भी फर्क नहीं ना पड़ा तो मैं सारिया चीज़ा चुक के बाहर सुट देनिया ने, ठीक है, चुक के लै जाया जे तुसी, मैं तुहानू दस दांगी। तो क्या मैंने किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और जिस तरह की हम लोग खुराकें खा रहे हैं तो इसलिए कुछ ना कुछ जो है ना वो तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने ना ये क्या क्या मैं लेकर आई हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सब कुछ। ये पूरी रेसिपी को अच्छी तरह से नोट ज़रूर कर लीजिएगा और अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और ड्राई रोस्ट सब चीज़ों को करूँगी। पिस्ता है, ये मैंने ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया है। उसके बाद ये बादाम है, इनको मैं इसी तरह बस कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करूँगी। ऑयल का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो घी वगैरह ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये मैंने जो थे 4 मगज़, इनको भी ड्राई रोस्ट कर लिया। पम्पकिन सीड इस तरह इनको भी कर लिया। और ये अलसी है, अलसी को बताऊँ, अलसी को और मुझे ना ये ड्राई रोस्ट करने का बड़ा मज़ा आया। ये इसकी चिड़ चिड़ की जो आवाज़ थी ना, कड़क कर रही थी ये जब रोस्ट हो रही थी, तो बड़े मज़े की आवाज़ लग रही थी। तो इसको भी, अलसी को भी मैंने इस तरह से ड्राई रोस्ट करके इसको भी मैंने निकाल लिया। इसको तकरीबन 2 मिनट मैंने ड्राई रोस्ट किया। उसके बाद मैंने ये काजू है, ये मैं क्वांटिटी आपको बताऊं तो ये मैंने सारी चीज़ों की जो है ना 3 प्याली, मैंने हर चीज़ की बड़ी साइज़ की मेरे पास प्याली थी, यानी कि एक बाउल साइज़ की प्याली थी। 3 कप मैंने सारे वो मैंने मेजर कर लिए थे, यानी कि काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये मखाने थे। मखाने तो मैं कह रही हूँ, समझती हूँ कि मेरे ख्याल में गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, कि ये ऐसे जैसे गोल्ड का और इसका रेट जो है ना बस हर साल नया ही आता है। तो मखाने थे, इनको भी इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया। तो ये तिल थे, तिल भी इस तरह से ये करके, तिल आई थिंक ये मेरे 2 कप लिए थे। इन सब चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से हम लोग करके तो निकालते जाएंगे वन बाय वन। और यकीन करें ये जब काम हो रहा होता है ना तो ये दिखने में सिर्फ आसान लग रहा है, लेकिन बनाने वाले की जो है ना, मैं कहती हूँ कि कमर टूट जाती है। कमर तो बाद में ही जुड़ेगी ना जब इसको खाएंगे। तो ये देसी घी है, पहले मुझे थोड़ा लग रहा था देसी घी, और इसके बाद जो है ना ये तकरीबन 2 कप के बराबर जो है ना ये मैंने देसी घी ले लिया था। खजूरें, यकीन 2 किलो ये खजूरें थी, और बहुत अच्छी क्वांटिटी की, जो गोल मोटी नरम वाली खजूरें नहीं, वो मैंने ली। और 2 घंटे मैंने इनको भिगो के ना मैंने रख दिया हुआ था खजूरों को। और ये इसने भी मेरी, मैं कहती हूँ मेरी मेड अल्हम्दुलिल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सारा दिन मेरे साथ वो लगी रही। अच्छी तरह हम लोगों ने इसकी गुठलियाँ जो है वो निकाल के देसी घी में मैंने ना इसको भून लिया। और बस ये मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, मेरा दिल करता था मैं ना इसको चखती जाऊँ, यानी कि डबल ट्रिपल टेस्ट हो जाता है देसी घी में ना खजूरों को भुने ना। तो ये भी एक बहुत आपका एक कह लो एक एनर्जी बूस्ट वाला एक फूड है। खजूरों को इस तरह से देसी घी में भून लें, उसमें अंडे शंडे पिस्ते बादाम चीज़ें डाल लो, तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। तो ये खजूरें जो थी मैंने इसमें देसी घी में भूनने के बाद अच्छी तरह से ना ये मैशर से मैंने इसको मैश कर लिया। और मैं, यकीन करो मैं तो कह रही थी बार बार, हाय मैं थक गई, मैं थक गई। बस ये मैं काम करती जा रही थी और अपने आप को हिम्मत दे रही थी कि बस नहीं सुंबल, थकना नहीं है, थकना नहीं है। ये पूरी रेसिपी जो है ना तैयार करनी है। यकीन करें रात को बस ऐसे ही सोते हुए पाँव सूज जाते हैं, जिधर हाथ पड़ा है वो सूज जाता है। बस मैं कहती हूँ एक हमारे माँ बाप थे जो बूढ़े होने तक उनमें हिम्मत, ताकत, दांत सलामत, बाल सलामत, सब कुछ ठीक था। और ये जो थी चीज़ें थी 4 मगज़, पम्पकिन सीड, मखाने, जो यानी कि जल्दी मैश होने वाली चीज़ें थी ना, पहले मैंने उनको अलग से ही सबको बारीक कर लिया था। ये पूरा दिन मैं कहती हूँ लग जाता है सुबह से लेके, और उस दिन मैंने और कोई काम नहीं कहा, आज बस यही चीज़ें बनेंगी। अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू और ये जो चीज़ें थी ये अलग सब ग्राइंड की गई थी।
ये सब चीज़ें जो है ना, अब ये तो मुझे बड़ी अपनी जो कढ़ाई थी ये भी छोटी पड़ गई, और मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेती हूँ जब तक कि खजूरें गर्म है, तो थोड़ा इनके साथ ना लपेटा भी जाएगा ये सारा मिक्सचर। फिर इसको मैंने ना बड़े बर्तन में ना अपना एक बड़ा जो तसला था वो लिया, और उसमें इन सारी चीज़ों को ना मिक्स, मैंने कहा ये बहुत मुश्किल है, ये सारा मटेरियल नीचे ना गिरता जाएगा, तो ये मैंने अलग फिर कर लिया। लेकिन ये कि गरम गरम मुझे ना ये था कि बस ये मिक्सचर जो खजूरों वाला गरम है और देसी घी भी गरम है, तो इसलिए जो है ना ये पाउडर थोड़ा उसके साथ लपेटा जाए। इस काम ने मुझे बहुत आवाज़ार यकीन करे किया था कि तसले में ये डाल के जो है ना मेरे हाथ जो थे वो था साथ वो चिमट रहे थे, मुझे उनसे बड़ी वो उलझन सी हो रही थी। और बस जी ये फिर लड्डू बनाने शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बन चुके हुए हैं, और माशाल्लाह से यकीन करें ये बहुत टेस्टी थे, बहुत ही मज़े के बने थे। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और बस इनको नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि इस तरह से फॉइल पेपर डिब्बों में लपेट के, नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट मैं वीडियो में क्या बनाऊँ। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।